हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन ट्रिक। ठीक है, डिवाइड करने का ट्रिक। तो इसमें थ्री कंडीशन रहना चाहिए तो ये ट्रिक अप्लाई होगा। तो जनरली हम जानते हैं कि डिवाइड हम करते कैसे हैं। डेसिमल का हम देखेंगे, जब भी हमें डेसिमल में आता है तो हम डेसिमल में डिवाइड करने से, भाग करने से हम जो है डर जाते हैं कि अरे इसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा हार्ड जाएगा। तो हम इसके ऊपर एक ट्रिक लेकर आए हैं कि देखो यहाँ पे एक ट्रिक कब अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर जो है हमारा, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी जो ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर। यहाँ पे ध्यान देना, न्यूमरेटर इसको, और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जो हमारा न्यूमरेटर है, पहला कंडीशन ये रहना चाहिए कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो जो है वो लेस रहना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा रहना चाहिए। समझ रहे हो? जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा लेस रहना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा रहना चाहिए। जैसे हम 5/8 का बात करें, ठीक है, 5/8 का बात करें तो ये है हमारा न्यूमरेटर। क्या है हमारा? न्यूमरेटर। और ये है हमारा जो है डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। देखो ध्यान देना, ये हमारा न्यूमरेटर है, जो ऊपर रहता है वो न्यूमरेटर, और जो नीचे रहता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर क्या है हमारा, जो ऊपर है उसको न्यूमरेटर और जो नीचे है उसको डिनोमिनेटर। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। जैसे आप अगर देखें 5 ज्यादा है 8, तो 8 ज्यादा है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, 2 डिजिट रहना चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट रहेगा। यहाँ पे अगर 8 की जगह हम 9 ले लेते हैं, 9 तो 9 है, ठीक है, 2 डिजिट रहना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो 1 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, 1 मतलब 15 और 19। तो देखो 2 डिजिट रहना चाहिए। और लास्ट में जो है डिनोमिनेटर के लास्ट में, जो डिनोमिनेटर है उसके लास्ट में 9 रहना चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट का रहना चाहिए, 2 संख्या का रहना चाहिए, और उसका जो डिनोमिनेटर है जो नीचे है वो ज्यादा रहना चाहिए और उसके लास्ट में 9 रहना चाहिए। किसके? डिनोमिनेटर के लास्ट में। तो यहाँ पे देखो, जब भी हमेशा याद रखो कि ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा, 3 कंडीशन रहना चाहिए। पहला कंडीशन कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा रहना चाहिए किससे? न्यूमरेटर से। तो हमारा देखो 19 है और 15 है, तो ये जो 19 है वो 15 से ज्यादा है। 19 15 से ज्यादा है ना, तो 19 जो है ज्यादा है। और ये देखो, ये डिनोमिनेटर में, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो ये जो है 19 ज्यादा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन 2 डिजिट रहना चाहिए, 1 2 1 2, ये देखो 2 2 डिजिट है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा 9 रहना चाहिए, कंपलसरी। तो लास्ट डिजिट जो हमारा 9 रहना चाहिए, तो आप देखो 9 है। तो अब ये ट्रिक अप्लाई करेगा। तो देखो जैसे क्या होता था, हम जैसे नॉर्मली डिवीजन कैसे करते थे, आप देखो। जैसे अगर हमें कोई बोल दिया कि भाई 1 को जो है डिवाइड करो 10 से, जैसे मान लो 1 है डिवाइड बाई 10 है, देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, ठीक है। तो हम किसको कैसे डिवाइड करते थे, यहाँ पे देखो 1 ले लेते थे और यहाँ पे जो है 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 ले लेने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे 0 देते थे, 0 देते थे और फिर पॉइंट दे देते थे। तो यहाँ पे 10 हो जाता था, और फिर जब 10 होता था तो यहाँ पे 10 1 था 10, तो ये देखो 10 1 20, तो हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो हमारा रिमाइंडर मतलब माइनस कर देंगे ना, माइनस करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारा 0 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे ध्यान दो, इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना, इसको जो है वो बोलते हैं हम कोशिएंट। क्या बोलते हैं? कोशिएंट, ठीक है। इसको जो है हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं, लिख लो इसको। और ये जो है हमारा है, ये हमारा डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर। और ये हमारा डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। हमेशा याद रखना, ये जो 10 है वो वाला इसको बोलेंगे डिविडेंड बोलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन जितने बार में वो गया है 0.1, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं। और जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जिसे हम भाग दे रहे हैं उसको बोलेंगे डिवाइजर, ठीक है। और ये जो है हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। जो हमारा, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ये पहले आप देख लो। तो इसको हम इरेज करते हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कैसे आता था, 0.1 आता था। अगर हम देखो, अगर हम जैसे 1 है, 1 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01। 1000 से डिवाइड करते थे, 1 है 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आता था 0.0001, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से डिवाइड होता है, तो इसमें जो है ये ट्रिक काम तभी करेगा, ये 3 कंडीशन आना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखो कैसे होता है, जब 17 है 19 है, तो 17 हमारा देखो, 17 हमारा क्या है, 17 ये है हमारा जो है वो हमारा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। और जो 19 है ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले हम 0 देते हैं, फिर पॉइंट देते हैं, फिर इसका यहाँ पे 0 लेते हैं, फिर 90 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो जो ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अब देखो हमें इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया है, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल मैंने लिया। देखो यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 19 दिया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे देखो, जब भी जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, तो उसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। 19 है तो 19 में 1 जोड़ दो। अब 19 में 1 जोड़ेंगे तो 17 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, ठीक है। 17 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अगर हम इसको जो है, हम क्या करते थे, पहले हम इसको डेसिमल लिखते थे, तो ये जो 0 है इसको हटा के यहाँ पे बीच में जो है एक डेसिमल दे देंगे। मालूम ना, जैसे 1/10 था,
तो 1/10 अगर 0 को हटा देते तो ये हो जाता था 0.1। इसी तरीके से होता था ना, अगर 1/10 दिया है और जब इसको हम हटा देते तो 0.1 लिख देते थे ये 0 को हटा के। तो उसी तरीके से हम इस 0 को हटाएंगे तो बीच में एक डेसिमल दे देंगे। तो यहाँ पे जब डेसिमल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.7 और नीचे बचेगा 2। ठीक है, अब हम 2 को, अभी जो हमारा डेसिमल है ना इसको भूल जाओ, इसको क्या करेंगे हम भूल जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं। तो क्या दिया है यहाँ पे यहाँ पे सिंपली 17 दिया है। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 17 आ जाए। तो 17 नहीं आएगा, लेकिन 2 8 जा 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो 2 8 जा, तो हम हमेशा पहले क्या करते थे, हमेशा देखते हैं पहले 0 देते हैं। मतलब कोई भी जब भी डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा नंबर है, न्यूमरेटर में कम है, तो हम पहले 0 पॉइंट देके तब हम स्टार्ट करते थे। सिंपल सही, आपको पता ही है। देखो यहाँ पे भी देख लो, डिनोमिनेटर में जो है वो ज्यादा है, न्यूमरेटर में कम है। तो 10 को जब 1 से डिवाइड करते तो 0 पॉइंट देके तब हम डिवाइड करना, जो भी हमारी रिमाइंडर जो भी आता है तब हम कर देते। तो उसी तरीके से इतना याद रख लो कि हम पहले 0 और ये जो पॉइंट है इसको अगर हम ऐसे सोचे कि ये पहले पॉइंट यहाँ पे दे दिए, बस। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब देखो ट्रिक कैसे काम करेगा। अब देखो 2 का टेबल ऐसा पड़ो 17 आ जाए, तो 2 के टेबल 17 नहीं आएगा, लेकिन 2 8 जा 16 आता है। कितना आता है? 2 8 जा 16। अब 2 8 जा 16 आ गया, लेकिन 17 होने में कितना बाकी है? 1 बाकी, मतलब एक बचा है 17 से, मतलब 17 16 जो है 16 और 17 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है। तो उस 1 को हम यहाँ पे ला देंगे। अब अगर हम 1 पे यहाँ पे तो ये कितना हो रहा है? 1 8 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 हो गया ना। तो अब 18 कितने बार में आएगा? 2 9 जा। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 18 आ जाए। तो 2 9 जा 18 आ गया। क्या आ गया? 2 9 जा 18। अब इसको 1 को हटा देंगे। अब 2 9 जा 18 आ गया। अब तो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो, लेकिन 2 9 जा 18 आया तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा? रिमाइंडर हमारा बचता है 0। तो हम 0 को यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेते तो 0 9। अब 0 9 का मतलब तो वही हुआ ना कि मतलब 9 ही है। तो हम इसको अगर और लेकर जाए तो ये जगह 2 4 जा कितना बचेगा? 2 4 जा। 2 4 जा कितना हुआ? 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8। अब बचा कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 बचा ना, तो यहाँ पे हम आगे यहाँ पे ला देते हैं। जब लिख देंगे इसको इरेज कर देंगे। जब 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 समझ लो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये 1 मिलके 1 और 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 14 कब आएगा? अगर हम बात करें 2 7 जा तो 14 आ जाएगा। 2 7 जा 14। तो इस तरीके से हम जो है करते करते जाएंगे, जितना भी आ रहा है उतना करेक्ट एक्यूरेट जो है हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। आप अगर यकीन नहीं होता तो आप क्या काम करो, 17 डिवाइड बाय 19 करो। 17 डिवाइड बाय 19 करोगे, अगर ये वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन है, 17 डिवाइड बाय 19 करोगे तो 0.8947 कुछ ऐसा समथिंग आएगा। और भी आ सकता है अगर आप उसके आगे भी करना चाहते हो तो। सॉरी। अब यहाँ पे देखो, इसके आगे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली 3 4 तक करके हम डिवाइड करके हम रोक देते हैं। ठीक है, और आगे करना चाहते हो कर सकते हो। कैलकुलेटर में आप इसको जो है कैलकुलेट करके देख लो, देखो यही आंसर आएगा। और इसके आगे भी आएगा, अगर आप इसके आगे करना चाहते हो कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो दिया 16 डिवाइड बाई 29। तो 16 डिवाइड बाई 29 है। तो 29 में क्या करेंगे हम? +1 कर देंगे। और +1 कर दिए तो कितना गया? 16 बाई 13। 16 बाई 13 हो गया, मतलब 30 हो गया। 16/30। अब 29 में एक जोड़ दिए तो कितना हुआ? 30 हो गया। अब जब 30 हो गया तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 को हटाएंगे तो ये बीच में 1.6 लिख देंगे और ये हो गया 3। अब वही चीज समझ जाओ, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो कितना है? 16 है। और 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा कितना आएगा? 15 आएगा, बचेगा 1। रिमाइंडर हमारा 1 बचा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1 बचा। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम पहले हम 0 देते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा होता है तो 0 पर देंगे और फिर पॉइंट देंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हम शुरू करेंगे। तो 3 5 जा 15 कितने बार में गया? 5 टाइम्स। 3 5 जा 15। अब बचा कितना? 1। तो जो 1 बचा ना, हम इसको यहाँ पे ऐसा 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 चिपका देंगे। थोड़ा देख लीजिए। तो 1 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो फिर आएगा 3 5 जा 15। ठीक है, जब 3 5 जा 15 आया तो 15 में से अगर 15 को ही माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा जो है 0 आएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो इस 0 को हम यहाँ पे चिपका देते हैं, तो ये 0 और 5 मिलकर कितना कहलाएगा? 5 ही कहलाएगा ना। लेफ्ट साइड में कुछ भी कितना भी 0 0 0 1 तो पढ़ोगे 1, लेकिन अगर वही राइट साइड में 0 0 दे दिया तो ये हो गया 100 हो गया। तो लेफ्ट साइड का जो 0 था उसका वैल्यू नहीं रहता। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 और 5 दिया, तो 0 5 मिलकर कितना हुआ? 5 ही हुआ, मतलब 5 ही है ना। 0 5 मतलब 5। तो अगर हम यहाँ पे 3 को डिवाइड करें 5 से, मतलब 3 अगर हम ऐसे 5 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, बचा कितना? 2। तो इस तरीके से हम इसको अगर देखो 0 5 यानी 5, तो 3 1 जा 3, बचा कितना? 2। अब 2 बचा है ना, तो 2 जो हमारा रिमाइंडर बचा है, उस 2 को अगर हम यहाँ पे चिपका दें ऐसे, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये 2 और 1, इसका 2 और उसके राइट साइड में जो है डिजिट उसको मिल लेंगे। तो 2 1 मिलकर कितना हो गया? 21 हो गया। तो 3 7 जा 21। इसी तरीके से हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हम
3-4 टाइम्स ही, मतलब जैसे मतलब होता है ना 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही कंसीडर करते हैं, 4 डिजिट ज़्यादा 4 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 करते हैं, या फिर 3-2 करके हम छोड़ देते हैं। जैसे हम अगर हम पाई का वैल्यू करते हैं 22/7, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं ना, मतलब 2 ही डिजिट लेते हैं। और भी आता है लेकिन हम 2 ही डिजिट कंसीडर करके छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.5517 आप इसको जो है कैलकुलेटर में करके देख लो, और भी आएगा। अगर आप और भी करना चाहते हो तो यही ट्रिक अप्लाई करते जाओ, देखो और भी आएगा इसके आंसर। तो हम यहाँ पे चार्ट करके छोड़ देते हैं, बाकी आप देख लो। और फिर अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं, 18 को जो है 39 से डिवाइड करते हैं, किससे, 18 को 39 से डिवाइड करते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले 18 है तो जो लास्ट में देखना है, लास्ट में 9 है, हाँ 9 है, 2 डिजिट ऊपर, दोनों 2 डिजिट है, ठीक है। और 39 में कितना जोड़ना है, +1 कर देना है, ठीक है। जब भी लास्ट में 9 आना चाहिए, +1 कर देंगे तो 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। अब 18 डिवाइड बाई 40 हुआ, तो हम अगर 18 को जो है 18 को हम 0 हटा रहे हैं तो 0 को क्या कर देंगे, बीच में पॉइंट दे देंगे, और ये 4 हो गया। अब क्या ट्रीट करेंगे कि भाई समझो कि यहाँ पे जो है 18 है, तो ये जो पॉइंट है ना, तो इसको 0 पॉइंट पर ले लो, 0 पॉइंट। अब ये काम खत्म, तो कितना है 18, तो हम समझेंगे 18 है। अब 18 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 आता है, कितना आता है, 4 4 जा 16। अब 16 आया, तो 16 जब आया हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 16 आया, 16 आया तो कितना बचा हमारा, 2 बचा, 2 बचा ना। तो अब हम 2 को यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हमारा 2 और 4 मिलकर कितना हो गया, 24 हो गया। 24 तो आ जाता है 24 4 के टेबल में कितने टाइम आता है, 6 टाइम, मतलब 4 छंग 24, तो कितना आया, 6 टाइम आया। तो 6 टाइम, अब कितना बचा हमारे पास, 24 आ गया, तो 24 का 24 चला जाएगा, बचेगा 0। तो अगर हम 0 लिखे यहाँ पे छोटा सा 0, तो 0 6 मिलकर कितना हुआ, 6 हुआ। तो फिर हम लिख सकते हैं 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 लिख सकते हैं। और फिर कितना बचा, 2 बचा। 6 आने में देखो, अगर 4 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 2 हमारा। तो फिर 2 को हम यहाँ पे कर देंगे तो 21। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 21 अगर हम लिखते हैं तो 21 तो आता नहीं 4 के टेबल में, कितना आता है, 4 5 जब मैक्सिमम 20 आता है, तो हम लिखेंगे कितना, 5 टाइम्स, ठीक है। कितना टाइम्स लिखेंगे हम, 5 टाइम्स। तो 4 5 जब 20 आएगा, बचा कितना 1। तो इस तरीके से हम 1 लगा के फिर और आगे भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारा आ गया। और भी आगे आता है, अगर आप डेसिमल में करके देखो तो इतना, लेकिन जो ये वैल्यू है ना, ये करेक्ट, इतना करेक्ट है। इसके आगे भी आता है, अगर आप करना चाहते हो तो वही चीज, वही ट्रिक बार बार अप्लाई करो, देखो एकदम एक्यूरेट आप पाते हो, मतलब जाता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम जनरली कितना लेते हैं, 2 ही 3 डिजिट लेते हैं डेसिमल के बाद का, तो हम 2 ही 3 डिजिट लेके हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जब भी कभी डिनोमिनेटर में ज्यादा, न्यूमरेटर में लेस नंबर है और डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो हम ये, और लास्ट में अगर 9 है, तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं देता हूँ 15 डिवाइड बाई 79 है, इसको आप जो है सॉल्व करो और बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आएगा। 15 डिवाइड बाई 79, देखो 2 डिजिट है, लास्ट में 9 है, बाकी ये तीनों कंडीशन हमारा रहना चाहिए, और लास्ट में +1 ऐड कर देंगे, ठीक है, +1 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ पे जो है, जो भी मैंने एग्जांपल लिया, इसको डिवाइड करके देखो, यही जो है आंसर हमारा आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हो। इसके आगे भी आता है, अगर आप इसको और भी करना चाहते हो तो और भी करके हम देख सकते हैं, लेकिन हम जनरली डेसिमल के बाद 2 ही 3 डिजिट हम देखते हैं, तो इसलिए इतने में हम करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।